नाज़रीन, आपने छोटी और मीडियम साइज़ की चीज़ें अक्सर हम सामने ट्रांसपोर्ट होती देखी हैं। कंटेनर से बड़े बड़े बहरी जहाज़ों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े कारगो जहाज़ भारी से भारी सामान को भी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें शायद इतनी भारी तो नहीं होती, लेकिन इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ना ही वो किसी प्लेन में फिट आ सकती है और ना ही किसी बहरी जहाज़ के कंटेनर में, और इसको एक पीस में ट्रांसपोर्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज आप 3 दुनिया की सबसे बड़ी और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक प्लानिंग की गई। वर्ल्ड टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शिकागो की एक लैब को एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैग्नेट चाहिए था। इस मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और इसका वज़न 17,000 केजी बताया जाता है। ये मैग्नेट एक और लैब ने बना तो लिया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस मैग्नेट को बनाने में शायद इतनी मेहनत ना लगी हो जितनी मेहनत इसको ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाली थी। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट को न्यूयॉर्क स्टेट से लेकर शिकागो के करीब एक लैब तक पहुंचाना था, जहां तक कुल टोटल सफ़र 1350 किलोमीटर बनता है। ये गाड़ी में तो सिर्फ 14 घंटों में तय किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए 50 फीट चौड़ाई मैग्नेट की तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक चलती है बल्कि इस रोड पर 2 ब्रिज भी आते हैं जिनकी चौड़ाई सिर्फ 15 फुट है, और ज़ाहिर है किसी भी सूरत में 50 फीट चौड़ाई मैग्नेट का ये बुर्ज पार करना पॉसिबल नहीं था। मैग्नेट को जहाज़ के ज़रिए भी शिकागो तक पहुंचाया जा सकता था। मसला ये था कि दुनिया के सबसे बड़े कारगो प्लेन, जिसकी लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई 50 फीट से भी कम है, इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए था। ये काम किसी एक कंपनी की बस की बात नहीं थी। इस ट्रांसपोर्ट प्लान में ही कई साल लगे। 22 जुलाई 2013 को इस मिशन का आगाज़ कर दिया गया। स्टील फ्रेम समेत 62 टन वजनी सबसे पहले लॉन्ग लाइट में वाक़ई एक लैब से उठाकर ट्रॉले में लोड किया गया, जिसको ख़ास इसी काम के लिए मंगवाया गया था। इसको इंतहाई आस्ता आस्ता इसे करीबी समुद्र तक पहुंचाया गया, जहां एक हैवी क्रेन की मदद से इसे एक फ्लैट क्रूज शिप पर रखा गया। यहां से पूरे 1 महीने समुद्री सफ़र तय करने के बाद फ्लोरिडा से होते हुए शिकागो के करीब एलमोंट पार्क तक जा पहुंचा। हैरान कुन बात यह थी कि मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से फ्लोरिडा लैब का सफ़र ही मार्केट को $30 मिलियन यानी 22.5 करोड़ रुपए खा गया। नंबर 2, 20 साल स्पेस में 11.5 करोड़ किलोमीटर फ्लाई करने के बाद इस अमेरिकन शटल का आखिरी सफ़र लूसी एंजेली में वाक़ई एक म्यूज़ियम तक था। नासा के स्पेस सेंटर प्रोग्राम में रिटायर होने के बाद इस शटल को LA इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बोइंग 747 की पीठ पर लाद कर लाया गया। इसका सफ़र पहले से प्लान किया जा चुका था। 400 दरख्त काटकर और दर्जनों एयरलाइन बंद करके 78 टन वजनी इस शटल को कई रोडों से गुजारा गया। आखिरकार इसको म्यूज़ियम तक पहुंचा दिया गया। नंबर 3, ये दुनिया की सबसे बड़ी मैनिंग मशीन है जो बैगर 288 के नाम से जानी जाती है। ये मशीन ख़ास तौर पर कोल माइंस और ओपन पिट माइन में खुदाई के काम आती है, जिसकी ऊंचाई 330 फीट और लंबाई 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज़्यादा बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि इसे एक ही वक्त में 5 ड्राइवर चलाते हैं। 2001 में इस मशीन ने एक साइड से काम कंप्लीट किया और अब इसको यहाँ से 22 किलोमीटर दूर दूसरी माइनिंग में जाना था। इसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करने से पहले इसे डिसेबल किया जाता है। इसको 22 किलोमीटर सफ़र तय करने में ही पूरे 7.5 महीने लगे, क्योंकि इस बार इसे को ना सिर्फ एक दरिया अबूर करना था बल्कि इसको हैवी ट्रैफिक और रेलवे ट्रैफिक भी क्रॉस करना था। दरिया पार करने के लिए स्पेशल शिप मंगवाई गई और फिर काफ़ी जगह से तो मिट्टी भी लेवल की गई। 22 किलोमीटर सफ़र तय करने में $9 मिलियन या फिर 85 करोड़ रुपए डीले करने पड़े। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।